नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, एक संसदीय समिति ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को बिना किसी आपत्ति के साथ आगे बढ़ा दिया है, अर्थात उन्होंने मंजूरी दे दी है, वो भी बिना किसी आपत्ति के। ये जो विधेयक है, इस विधेयक में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है और इसका उद्देश्य कुछ वन भूमि को कानूनी संरक्षण से छूट देना है। देखिए, एक्चुअली वन संरक्षण अधिनियम 1980 बहुत पॉपुलर है, आपने पढ़ा होगा, बट इसमें कुछ संशोधन किया जाना है जिसके लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया था और इसने बिना किसी आपत्ति के से पारित मंजूरी दे दी है। प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्या है ना। पारित होने के बाद तो हम आपको जानकारी देंगे ही, बट उससे पहले भी आप पढ़ लें तो वो एक रिवीजन टाइप हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के बेस्टल दिवस समारोह के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो 14 जुलाई को होगा। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के बेस्टल दिवस, वहाँ पर एक बेस्टल दिवस मनाया जाता है ना। उसमें सैन्य परेड में भारतीय सेनाओं की भागीदारी भी देखी जाएगी और पीएम मोदी को सम्मानीय अतिथि के रूप में बुलाया गया है, जो फ्रांस और भारत के बीच मजबूत रणनीतिक गठबंधन पर जोर देगी। अच्छी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए प्राउड का विषय है। हम भी दूसरों को आमंत्रित करते हैं तो ऑब्वियसली दूसरे भी हमको आमंत्रित करेंगे ही, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अगली जानकारी, बांग्लादेश और भारत ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करने के उद्देश्य से रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, यह द्विपक्षीय व्यापार समझौता बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो किसी विदेशी देश के साथ व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी डॉलर से आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली यदि आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो है अब भारत भी भले ही संबंध जैसे भी हो, बट हर कोई अमेरिकी डॉलर से एक निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है ना, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी, है ना। इसी तारतम्य में बांग्लादेश के और साथ भी भारत अब से जो है भारतीय रुपए में व्यापार लेन देन शुरू करेगा जल्द ही, ऐसी घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उनकी अगुवाई में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। हाल ही में इसकी 50वीं बैठक की गई और परिषद ने जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपयोग और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर चर्चा की और सिफारिश की है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक अच्छा सा, मैं छोटा वीडियो नहीं बोलूँगा इसके लिए, फिर भी 10 मिनट का तो मिनिमम देख लीजिएगा वीडियो, उसमें अच्छे से समझाया होगा किसी ने। हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है अच्छा वीडियो बनाना, बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आप लोग देख सकते हैं, इतना आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक इस महीने के अंत तक अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बीच एक अंतर संचालनीयता को लागू करने के लिए तैयार है। अर्थात ये, अब देखिए, जो केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा है, आरबीआई की जो डिजिटल मुद्रा है, वो और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अंतर संचालनीयता, अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं जोड़ेंगे, जिससे और ज़्यादा आसानी होगी। हाँ, जोड़ दिया जाएगा। ये कदम ग्राहकों को डिजिटल मुद्रा का उपयोग करके लेन देन के लिए यूपीआई क्यूआर कोड का उपयोग करने की अनुमति देगा, है ना। अच्छी बात है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है, अभी इसके बारे में पढ़िएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत ने आयरलैंड के लिमरिक में हाल ही में संपन्न द्विवार्षिक प्रतियोगिता 2023 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4
कांस्य सहित 11 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। 11 पदक भारत लेकर आया है। आयरलैंड के लिमरिक में संपन्न हुई है ये द्विवार्षिक प्रतियोगिता 2023 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप। उभरते हुए भारतीय तीरंदाज पार्थ सालुंखे ने रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बनकर इतिहास रच दिया है। हमारे लिए बिल्कुल प्राउड का मोमेंट है। बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं गर्व का विषय है और गर्व होना भी चाहिए प्रत्येक भारतीय को। अच्छी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। AI उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। आज ये मील का पत्थर बार बार आ रहा है ना। मील का पत्थर क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। आज एक और मील का पत्थर है, बट ये AI उद्योग के लिए। ये ओडिया स्थित ओडिशा का एक ओडिया समाचार स्टेशन है, ओडिशा टीवी। इसने भारत के पहले क्षेत्रीय, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय AI समाचार एंकर लिसा का अनावरण किया है। हमने ऐसा क्यों बोला क्षेत्रीय? क्योंकि ऑन नेशन वाइड तो हो चुका है पहले ही, है ना, बट ये क्षेत्रीय में पहली है लिसा का परिचय टीवी प्रसारण और पत्रकारिता में एक अभूतपूर्व क्षण है जिसमें उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है। देखिए कई बातें बोली जा रही हैं, अलग अलग ओपिनियन है AI को लेकर, तो हर किसी का अलग ओपिनियन हो भी सकता है। आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। बट एक अच्छा सा तथ्य ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी आप ओपिनियन बनाते हैं खुद से तो एक फैक्ट बेस्ड ही ओपिनियन बनाइए। ऐसा मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ और आपको सलाह भी देता हूँ। तो चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।